आदिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री सम्मत भद्र जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री वैराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई देह में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी अपन दिग् व्रत के बारे में समझ रहे थे। गुण व्रतों के भेद में पहला भेद है दिग्व्रत, और उसके बारे में समझ रहे थे। गुण व्रत के 3 भेद हैं। सबसे पहला दिग्व्रत, दूसरे नंबर पर अनर्दंड व्रत और तीसरे नंबर पर भोगोपभोग परिमाण व्रत। और दिग्व्रतों के बारे में अपन ने समझ लिया था कि 10 दिशाओं का, यानी कि 10 दिशाओं को सीमित करके मैं इनके बाहर नहीं जाऊंगा, इस प्रकार का संकल्प करना जीवन पर्यंत के लिए सूक्ष्म पापों से निवृत्ति होने के लिए संकल्प करना दिग्व्रत कहलाता है। हाँ, आपको वैसे ये बताओ, इतने सारे देश हैं, लगभग 270 से अधिक देश हैं। आपको 270 से अधिक देश हैं, कितने देशों में जाने की आवश्यकता है? कितने देशों में जा सकते हो आप? तो जा भी नहीं सकते, जानने की आवश्यकता भी नहीं है और भविष्य में जाना भी नहीं है। और अपन ने त्याग भी नहीं किया, त्याग भी नहीं किया तो अपना जाने का अपन यदि त्याग कर देते हैं तो अपना कम से कम बाहर होने वाला जो पाप होता है वो पाप अपन को नहीं लगता है। और दूसरे नंबर पर अपन को अपन अपने देश में भी यदि सीमा बनाते हैं ना, अपने देश में भी, तो जो प्रसिद्ध जो समुद्र हो गया, नदी हो गई, प्रसिद्ध जंगल हो गया, इस जंगल के बाहर, इस जंगल के पार नहीं जाना। पर्वत हो गया, इस पर्वत के पार नहीं जाना। शहर हो गया कि सलम्बर शहर के आगे नहीं जाना या उदयपुर के शहर के आगे नहीं जाना। और इस तरीके से यदि आप नहीं बना पा रहे तो मुझे इतने योजन तक या इतने किलोमीटर तक जाना है और इसके अलावा मेरा इसके आगे जाने का त्याग है। इस तरीके से भी अपन दिग्व्रत की सीमा बांध सकते हैं। अब आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि आपने यदि इस तरीके से सीमा बांध ली, आपने सीमा बना ली कि हम इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि आपने यदि सीमा बना ली इस तरीके से तो आप, यानी कि अनुव्रत होने के बावजूद भी, अनुव्रती होने के बावजूद भी आप महाव्रती जैसे कहलाओगे। आचार्य महाराज ने महाव्रती बताया है उन लोगों को जिन्होंने अपनी सीमा बना ली है। वैसे महाव्रती कौन होते हैं? मुनि महाराज होते हैं महाव्रती, पर अनुव्रतियों को आचार्य महाराज ने महाव्रती बताया है यदि आप इस तरीके से अपनी सीमा बना लेते हो। तो अपन इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं कि आचार्य महाराज ने किस तरीके से कहा है। अपन 70 नंबर का श्लोक, पहले इस श्लोक का वाचन, उसके बाद में उसका अर्थ। अवधेर बहिरणु, अवधेर बहिरणु पाप प्रतिवीरतिर्दिग्व्रतानि धारताम् पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपत्यन्ते। आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि मर्यादा के बाहर, सीमा के बाहर जो पाप होते हैं ना, तो अपन ने सीमा के बाहर सूक्ष्म पापों के त्याग से, सूक्ष्म पापों का त्याग कौन का होता है? मुनि महाराजों का, अपना नहीं होता। अपन स्थूल पापों को तो त्याग देते हैं पर सूक्ष्म पापों को नहीं त्याग पाते। अपन को नहाना है, अपन को कहते हैं कपड़े पहनना है,
अपन को कहते हैं पता नहीं कहीं पर बहुत सारे व्यापार करना है और भी आरम सारम के भी काम करना है, और मुनि महाराज को कुछ नहीं कहना, सबसे निर्वृत्त हैं। पर जहाँ पर बतला रहे हैं आपने, ठीक है, आपने सीमा के बाहर जो पाप हो रहे हैं तो उन पापों को आपने त्याग दिया। अब सीमा के बाहर, अब पाकिस्तान में जो भी पाप हो रहे हैं या श्रीलंका में जो भी पाप हो रहे हैं, यानी कि वो गाय को, भैंस को, बकरे को काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको मतलब नहीं है। हमको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, ना उन चीज़ों को अपन को देखना है, ना अपन को उन चीज़ों को जानना है, ना उन चीज़ों को समझना है। यदि अपन इन काट पीट वाली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो अपना मन कालुषित हो जाता है, कालुषित हो जाता है मन। हम यदि अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, बुरी चीज़ों को देखते हैं तो मन कालुषित हो जाता है। और संसारी लोग तो ऐसे हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़ा चल रहा हो ना तो सबसे पहले देखने के लिए वही पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं, अनादिकाल के संस्कार हैं। और पहुंचने के बाद में क्या करते हैं मालूम है? आनंद के साथ में, मजे के साथ में उस लड़ाई झगड़े को देखते हैं और ताली बजाते हैं, कितना बढ़िया चल रहा है। तो अपन इस तरीके से करते हैं तो अपना मन कालुषित होता है, मन पापी हो जाता है। पाप को करना पाप होता है, पर पाप को देखना भी पाप होता है। हम तो नहीं कर रहे, अरे हम तो नहीं कर रहे, पर देख तो रहे हो, देख तो रहे ना। तो अपन पापों को भी नहीं देखें, पापों को भी नहीं सुने, पापों की भी चर्चा नहीं करें। यदि कोई मान लो कोई मांस खा रहा है और अपन क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं, अरे जी मांस खा रहा है, अरे मांस वो खा रहा है, वो पाप कर रहा है, तू क्यों फालतू में उसको देख देख कर पापी बन रहा है। कोई शराब पी रहा है और कोई शराब पी रहा है और अपन क्या कर रहे हैं? शराब पीते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं। तो देख रहे हो तो आपके जो परिणाम हैं वो अच्छे होंगे बुरे होंगे? चलो कोई बात नहीं, कोई जुआ खेल रहा है और जुआ खेल रहा है और वहाँ पे आप खड़े होके जुए को देख रहे हो और पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, और पुलिस की गाड़ी आई तो उन पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, और पुलिस वालों से आप कहोगे कि हम खेल ही नहीं रहे थे, हम तो केवल देख रहे थे। पुलिस वालों से क्या कहोगे? हम खेल ही नहीं रहे थे, हम देख रहे थे। तो पुलिस वाले क्या कहेंगे? पुलिस वाले क्या कहेंगे? तू देख क्यों रहा था वहां पर खड़े होके, जब तुझे खेलना नहीं था? तो जब जो तुझे जुआ खेलना नहीं था तो वहां पर खड़े खड़े देख क्यों रहा था? जब आपको शराब नहीं पीना तो क्यों देख रहे हो शराब को? जब आपको मांस नहीं खाना तो आपको मांस खाना है, नहीं खाना तो क्यों देख रहे हो? कई बार क्या होता है, हमारा जब बिहार होता है तो बिहार करते समय कई जगह मछली की दुकान मिलती है और अलग अलग मांस की दुकानें मिलती हैं। तो मालूम क्या करते हैं? गुरुजी कहते हैं आपको सीधे चलना है, उस साइड निगाह भी नहीं करना। उस साइड यदि निगाह करते हैं तो आपके मन में कलुषित परिणाम आ जाते हैं। जब कलुषित परिणाम आ जाते हैं तो आपका मन विकारित हो जाता है, और जब मन विकारित हो जाता है तो कहीं ना कहीं से पाप का बंध होता चल जाता है। अपन कहाँ से कैसे कैसे पाप कर्म करते हैं अपन को पता ही नहीं रहते, हमको पता ही नहीं रहता। हम लोग जब मुनि महाराज आहार कर रहे होते हैं ना तो मुनि महाराज को देखने के लिए जाते हैं। क्यों देख रहे हो? मुनि महाराज को क्यों देख रहे हो? भैया मुनि महाराज को आहार, यदि मुनि महाराज आहार कर रहे हैं और मुनि महाराज को आहार करते हुए देख रहे हैं तो ये सबसे अच्छा दृश्य है, ये पुण्य को बढ़ाने वाला दृश्य है। जो आपको पता है भरत बाहुबली आदि जो थे ना, उन्होंने आहार दिया नहीं था, नेवला और शेर आदि बनकर उन्होंने केवल आहार को देखा था।
मुनि महाराज को आहार दे रहे थे और वो नेवला सिंह आदि क्या कर रहे थे, देख रहे थे। उनने आहार देते हुए देखा, मुनि महाराज को आहार लेते हुए देखा, तो इतना पुण्य का बंध हुआ कि वो स्वर्ग में गए और भविष्य में भरत और बाहुबली जैसे महापुरुष बने। आहार को देखने मात्र से तो अपन अधिक अच्छी चीज़ों को देखेंगे। भगवान को देखते हैं, क्यों देख रहे हैं? भगवान को देखते हैं, क्यों देख रहे हैं? कि भगवान को देखने से इतना पुण्य बढ़ेगा, इतना पुण्य बढ़ेगा, इतनी कर्मों की निजरा होगी, इतने परिणाम विशुद्ध होंगे, शुद्ध होंगे कि अपन को भविष्य में अपन भी अरियंत जैसे बन जाएंगे। अपन भी भविष्य में अरियंत जैसे बन जाएंगे और हमको किसी प्रकार के दुख नहीं होंगे भगवान को देखने से, भगवान को निहारने से। आप सब लोग मंदिर में आते तो हो पर भगवान को नहीं निहार पाते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो अपने मर्यादा के बाहर, सीमा के बाहर जो भी पाप होते हैं ना, सूक्ष्म पाप भी होते हैं ना, उनके त्याग से, उनके त्याग से, सूक्ष्म पापों के त्याग से दिग्व्रत के धारण करने वालों के। अब आप ध्यान रखना, आज आप मर्यादा ले लेना कि हम अपने भारत देश के बाहर अन्य देशों में नहीं जाएंगे। एक छूट रख लेना कि भैया हमको यानी कि एक देश में जाने की छूट है या 2 देशों में जाने की छूट है, बाकी के 268 देशों का तो वैसे तो मुझे लगता है एक देश में भी नहीं जाना पड़े, भारत के बाहर एक देश में भी ना जाना पड़े, पर अपना त्याग भी नहीं हो तो अपन को पाप तो लगेगा। तो अपने यहाँ पर भारत के बाहर जितने भी देश हैं, सब देशों का त्याग, 1 या 2 देश जाने की छूट। वैसे जाना तो पड़ेगा नहीं, भविष्य में जाना पड़े तो कम से कम ये तो रह जाएगा, हो जाएगा कि हमने एक देश में जाने की छूट ली है। हम किसी को, नए व्यक्ति को रात्रि भोजन त्याग देते हैं ना, कोई बोलता है हमारा रात्रि भोजन त्याग है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, 1 महीने का यदि तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है तो 5 दिन की छूट रख लो। नियम टूटे ना, नियम टूटे ना। एक बार जब नियम टूट जाता है ना तो फिर वो क्या पूरी तोड़ देते हैं। एक दिन खा लिया तो फिर डेली खा लिया। हमको पता है, हम जानते हैं, हमको खबर है। एक बार नियम तोड़ दिया तो सोचते हैं कल तो खा लिया था, आज भी खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद में परसों तो खा लिया था, कल भी खा लिया था, आज भी खा लेते हैं। उसके बाद में फिर कहते हैं कि अब तो हमारा रात्रि भोजन त्याग होते ही नहीं है, हमने तो छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, किसी को रात्रि भोजन त्याग देते हैं। वैसे 1-2 दिन के लिए, 7 दिन के लिए दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, या सामने वाला स्वयं ले रहा है तो कोई बात नहीं, पर हम जब देते हैं तो 1 महीने में 5 दिन की छूट कराते हैं। आपको 1 महीने में 25 दिन रात्रि भोजन नहीं करना, वैसे तो 30 दिन रात्रि भोजन नहीं करना, पर 5 दिन की छूट रख लो। कहीं पर आप जा रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो और ट्रेन से आते आते रात हो गई, अब क्या करोगे? भूखे रहोगे। क्या करोगे? भूखे रहोगे। और आपने कोई ज़्यादा लंबा आपका अभ्यास भी नहीं है रात्रि भोजन त्याग का, नया अभ्यास है, तो छूट दे देते हैं भैया। यदि कभी अपन घर पे आते आते लेट हो जाएं तो उस दिन की आपकी महीने में 5 दिन यदि लेट हो जाते हो तो 5 दिन की छूट है, बाकी के 25 दिन की आपका रात्रि भोजन त्याग है। इस तरीके हम देते हैं। तो अपन को विदेश तो जाना नहीं है, तो सभी लोग ले सकते हैं कि हमारा विदेश जाने का त्याग। हम भारत के बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब भारत के बाहर जो पाप हो रहे हैं तो उन पापों से, अपन सूक्ष्म पापों से, त्याग से, दिग्व्रत के धारण करने वालों के, अवधेर मर्यादा के बाहर अनुपाप पाप, सूक्ष्म पापों के प्रतिवृत्ति त्याग से दिग्व्रत के धारण करने वालों के, जिन्होंने दिग्व्रत को धारण किया है उनके लिए क्या होता है? मनु
अनुव्रतानि, अनुव्रत, जो अनुव्रत है ना, जो तो अनुव्रत चल रहे हैं, अनुव्रत, अनुव्रत पंच महाव्रत परिणति, 5 महाव्रत की समानता को प्रध्यंते यानी कि प्राप्त होते हैं। सीमा के मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पापों के त्याग से दिग्व्रत के धारण करने वालों के अनुव्रत 5 महाव्रत की समानता को प्राप्त होते हैं। अब जहाँ पर देखेंगे सूक्ष्म पापों का त्याग हो गया, तो सूक्ष्म पापों का त्याग करने वाले महावृत्ति होते हैं, तो महावृत्ति की कल्पना कर दी। अब इसके बाद में जो कपड़े पहने हुए लोग होते हैं ना, जो वस्त्र धारण किए होते हैं, उनके तो कभी महाव्रत अपने यहाँ पर दिगंबर आभना में नहीं मानते। अपने यहाँ पर दिगंबर आभना में जो मुनि महाराज हैं, नगन मुनि महाराज हैं, पिछी का मंडल लिए हुए हैं, उनके 28 मूल गुणों को मानते हैं। और जो पढ़ने वाले हैं उनको ही 25 मूल गुणधारी उपाध्याय मानते हैं। जो शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं उनको ही 36 मूल गुणधारी आचार्य मानते हैं। पर श्वेतांबर परंपरा में तो क्या होता है, श्वेतांबर जो साधु होते हैं वो कपड़े पहने होते हैं, और कपड़े पहने में ही कहते हैं 28 मूल गुणधारी मुनि महाराज, 25 मूल गुणधारी उपाध्याय महाराज और 36 मूल गुणधारी आचार्य महाराज। सूरीश्वर, सूरी बहुत सारे सूर्य हैं ना उनके यहाँ पर श्वेतांबरों में, तो वो कपड़े पहने वो महावृत्ति जैसे कहलाते हैं। पर वो विषय अलग है, वो विषयांतर हो गया। अपने यहाँ पर दिगंबर आभना में दिगंबर आचार्य ने कहा है, तो जहाँ पर ऐसा कहा है जो कपड़े पहने हुआ होता है ना, वो भी दिगंबर मुनि महाराज तो नहीं है, पर वो दिगंबर मुनि महाराज के समान है, महावृत्ति जैसा है। अब जहाँ पर आरिका माता जी की बात चलेगी, तो आरिका माता जी कौन है? कौन है? वस्त्र पहने हुए हैं। आरिका माता जी वस्त्र को धारण किए हुए हैं, पर उनका नियम संयम कैसा है? आरिका माता जी भी होती है ना, जब चतुर्मास होता है तो 25 किलोमीटर की सीमा लेती हैं, तो 25 किलोमीटर की सीमा के बाहर वो नहीं जाती। और भी जितने भी सूक्ष्म स्थूल जितने भी पाप होते हैं उन सबको छोड़ देती हैं। बस अकेले वो साड़ी को धारण करती हैं, पर पापों को, समस्त पापों को छोड़ देती हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने बोला है जो आरिका माता जी भी होती है ना, वो भी महावृत्ति को यानी कि महावृत्ति की समानता को प्राप्त होती हैं, महावृत्ति की समानता को प्राप्त होती हैं। अब आगे इसका फिर और ज़्यादा खुलासा करेंगे 71 नंबर के श्लोक में। यहाँ पर तो आरिका माता जी की बता रहा हूँ मैं, पर यहाँ पर सब लोग अपना समझ लेना। शावक का यदि हमने त्याग कर दिया तो इनकी बहुत बड़ा नियम ले लिया, बहुत बड़ा इनकी संयम को धारण कर लिया हमने, यानी कि अपनी सीमा बांध ली, इस सीमा से हम बाहर नहीं जाएंगे, तो बहुत बड़े त्यागी हो गए आप। क्योंकि ये भी छोटी मोटी बात थोड़ी है। आप तो मन में भी अपना विचार नहीं करोगे कि हम कहते हैं अपनी सीमा बांध ले, मन में भी नहीं सोचोगे, जाना नहीं है उसके बाद में भी नहीं सोचोगे। तो जहाँ पर यदि आपने इतना सोच लिया तो आपके मन में कम से कम संकल्प तो हो जाएगा कि हमारा इस सीमा के बाहर जाने का त्याग है, हमको इस सीमा से बाहर अब जाना नहीं है। वो आपके मन में जो संकल्प होगा ना, वही आपका संकल्प महाव्रत जैसा आपको लगेगा। हमको जाना नहीं है सीमा से बाहर, हमको जाना नहीं है, तो अपने मन में लगेगा कि मैं महाव्रती जैसा हूँ। तो आचार्य महाराज ने भी कहा है कि वो महावृत्ति के समान है। अपन अब 71 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, तो अब जानते हैं कि वो महावृत्ति तो है पर साक्षात महावृत्ति नहीं है। अब 71 नंबर का श्लोक और है, इसके बाद में फिर अपना इसको अपन करेंगे पूरा। प्रत्याख्यान्तनुत्वान् मंतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन्दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं प्रत्याख्यान,
प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान क्या होता है? प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। अब यहाँ पर प्रत्याख्यान का मतलब क्या लेंगे अपन? प्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय। अब प्रत्याख्यान कषाय, कषाय कितनी होती हैं? 4, क्रोध मान माया लोभ। अब इस कषाय का यदि भेद करेंगे तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 25। और आपने सुनी होगी कषाय चौकड़ी, कषाय चौकड़ी सुनी है ना? तो कषाय चौकड़ी कौन की सी कहलाती है? अपना जो क्रोध मान माया लोभ है ना, तो इसकी क्रोध मान माया लोभ की अपना यानी कि अपना कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मंद मंदतर मंद, और अपना कहते हैं अपना तीव्रतर और तीव्र, इस तरीके से यानी कि ज़्यादा समय के लिए, कम समय के लिए, और कम समय के लिए, और कम समय के लिए, इस प्रकार 4 व्यक्त कर लेते हैं। तो ज़्यादा समय के लिए जो अपनी अनादिकाल से चली आ रही है, अभी तक अपन ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी अपन ने नहीं छोड़ा जिस क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, तो वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहलाती है। कैसी? अपन ने अनादिकाल से अभी तक क्रोध कषाय में, मान कषाय में, माया कषाय में, लोभ कषाय में लगे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं, वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कहलाती है। जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होती है अपने उदय में, अपनी सत्ता में, कर्म सत्ता में, तो अपन को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय अपन को देव सास गुरु से दूर रखती है। और मान लो अपनी जो अनादिकाल से जो कषाय है वो थोड़ी सी अपनी समाप्त हो गई, अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो गई, सम्यक का उदय हुआ, सम्यक्त का उदय हुआ, तो अपनी अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो गई। उसके बाद में अपन ने नियम संयम को धारण नहीं किया तो वो अप्रत्याख्यान कहलाएगी। यानी कि अपन ने कोई त्याग नहीं किया, त्यागी वृत्ति नहीं है, बस एक तरीके से असंयमी सम्यक दृष्टि है, तो अप्रत्याख्यानावरण कहलाएगी। यानी कि जो व्रतों को तो धारण नहीं किया पर देवसास गुरु को मानने वाले हैं। और जो कषाय है ना, ये कषाय 6 महीने तक आपकी हो सकती है। आपने यदि मान लो किसी से आपका राग द्वेष हुआ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी को आपने गाली दे दी, आपने लड़ाई कर ली, क्रोध किया, मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, तो ये 6 महीने तक तो हो सकता है, 6 महीने के बाद में समाप्त हो जाएगा। आपका जो राग द्वेष मोह है ना, 6 महीने के बाद में समाप्त हो जाएगा। और कैसा होगा? बेशक एक समय के लिए समाप्त हो, उसके बाद में दोबारा से आ जाए, पर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। एक समय का यानी कि एक समय का अंतराल आ जाए, पर एक समय के लिए अंतराल आएगा, उसके बाद में दोबारा से चालू हो जाएगा। एक समय के लिए अंतराल आएगा, अपना यानी कि क्रोध मान माया लोभ समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा से अपना चालू हो जाएगा। अपन जैसे कहें कि मान लो अभी बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, और एकदम लाइट चले जाए, तो एक समय के लिए पंखा बंद होगा और जनरेटर चालू होगा, फिर दोबारा से लाइट चालू हो जाएगी, पर एक थोड़ी देर के लिए तो लाइट बंद हो गई ना। इसी प्रकार थोड़ी देर के लिए तो कषाय बंद हो गई, और उसके बाद में फिर दोबारा से अपने नियम संयम धारण नहीं किया, व्रति नहीं बने, तो फिर दोबारा से चालू हो गई। जैसे अपन देखें रामचंद्र जी, रामचंद्र जी थे ना, आवृत्ति थे, वृत्ति नहीं थे, नियम संयम नहीं था उनके पास, नियम संयम नहीं था। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो 6 महीने तक लक्ष्मण जी को कंधे पर रखकर पूरे राज्य में घूमते रहे थे, मोह के वशीभूत होकर। 6 महीने तक क्यों? यदि 6 महीने से ज़्यादा घूम लेते तो क्या हो जाता? राग अधिक हो जाता, राग अधिक हो जाता, राग अधिक हो जाता, तो वो उनका सम्यक दर्शन छूट जाता, वो मिथ्या दृष्टि हो जाते। 6 महीने से यदि अधिक घूम लेते तो, इसलिए 6 महीने तक घूमे, और 6 महीने के बाद में फिर उनका अंतिम संस्कार किया। तो
जो आप प्रत्याख्यान होता है वो 6 महीने तक रहती है। बस ये है कि व्रतों को धारण नहीं होने देती, नियम संयम धारण नहीं कर सकते। यदि आपके आप प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय है तो आप नियम संयम धारण करने के आपके भाव नहीं होंगे। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ डेली पुरुषार्थ करना पड़ेगा, डेली छोटा छोटा नियम लेना पड़ेगा। छोटे छोटे नियम लोगे, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो आप फिर व्रती भी बन जाओगे, और थोड़ा थोड़ा प्रयास नहीं करोगे तो आप कभी भी व्रती नहीं बन पाओगे। उसके बाद में प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी कि आपने सम्यक दृष्टि तो थे, देवशास गुरु के मानने वाले तो थे, पर आपने देवशास गुरु को मानने के साथ साथ नियम संयम को धारण कर लिया। पूरी तरीके से तो नियम धारण नहीं किया, देश संयम को धारण कर लिया। मुनि महाराज नहीं बने, अभी तो केवल घर में रह के या घर को त्याग करके क्षुल्लक जी बन गए या कुछ भी बन गए, पर आपने अभी वस्तुओं का त्याग नहीं किया, आपने नियम संयम को धारण कर लिया। तो आपका जो प्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाएगी। उसके बाद में आपने कपड़ों का भी त्याग कर दिया, कपड़ों का त्याग कर दिया। ये प्रत्याख्यान जो कसाय है ना, ये 15 दिन तक की रहती है, 15 दिन से अधिक नहीं जाती। यदि 15 दिन से अधिक होगी तो वो प्रत्याख्यानावरण समाप्त होकर आप प्रत्याख्यानावरण आवृत्ति बना देगी। 6 महीने का अपना प्रत्याख्यान का है, आप प्रत्याख्यान का 6 महीने का, और प्रत्याख्यान का 15 दिन का है। उसके बाद में संजुलन कसाई होती है, वो अंतर मुहूर्त के लिए होती है। मुनि महाराज की अंतर मुहूर्त के लिए गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मान आएगा, मायाचारी आएगी, लोभ आएगा, और अंतर मुहूर्त के बाद में समाप्त हो जाएगा। तो अंतर मुहूर्त के लिए जो होती है वो संजुलन कसाई कहलाती है मुनि महाराज की। ये क्या करती है, वीतराग चारित्र को नहीं होने देती, यथाकात चारित्र को नहीं होने देती। तो जहाँ पर प्रत्याख्यानावरण जो कसाय है ना, इसका इतना मंद उदय हो गया है, तनुत्वान मंद उदय होने से मंद तरास आने की अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त, इतनी मंद हो गई है कि लग ही नहीं रहा कि यानी कि कोई आवृत्ति है या छोटे मोटे नियम लेने वाला है। इतना ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा संयमी है, बहुत अधिक नियम संयमी है, यानी कि इतने उपास कर रहा है, इतने यानी कि चीज़ों का त्याग कर दिया है, और अपने एक सीमा बांध ली है कि हम कहते हैं अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में नहीं जाएंगे। इस तरीके की सीमा बांध ली है। जो माता जी होती है ना, माता जी का भी त्याग होता है कि इस सीमा के बाहर हम नहीं जाएंगे चतुर्मास में। तो यानी कि चारित्र मोह के परिणाम, जो चारित्र मोहिनी होती है ना, ये अभी चारित्र मोहिनी बताई थी, एक होती है दर्शन मोहिनी, दूसरी होती है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में अनंतानुबंधी कसाई आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन को नहीं होने देती। और चारित्र मोहिनी में यानी कि वो अपने आप अपने को यानी कि संयमी नहीं होने देती, चारित्र मोहिनी। अब यहाँ पर सत्वेन सत्ता से अस्तित्व से अस्तित्व में अपन देख रहे हैं उसको, पर अपन सत्ता से अपन जान नहीं पा रहे कि यानी कि जे यानी कि अनुवृत्ति है या महावृत्ति है। और दूर्वधारा बड़ी कठिनता से महाविताए जानने योग महावित जैसे कल्पना किए जाते हैं, प्रकल्पनते कल्पना किए जाते हैं, पर महावृत नहीं होते। क्यों नहीं होते? केवल कल्पना कर रहे हैं, क्यों नहीं होते? क्योंकि महाव्रत पाने के लिए संजुलन कसाय चाहिए पड़ती है। प्रत्याख्यान का पूर्ण तरीके से प्रत्याख्यानावरण कर्म का पूरी तरीके से त्याग करना पड़ता है। जब प्रत्याख्यानावरण कषाय समाप्त हो जाते हैं तब महाव्रतों को प्राप्त होते हैं। जो आर्यिका माता जी होती हैं उनके संजुलन कषाय नहीं होती, उनके प्रत्याख्याना वर्ण कसाय होती है। तो प्रत्याख्यान वर्ण कसाय होने के कारण वो अनुव्रति होती हैं, पर उनकी नियम संयम जो होते हैं वो इतने कठिन होते हैं कि महावृत्ति जैसे लगते हैं, पर जहाँ पर साक्षात महावृत्त नहीं होते। ये 71 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ने बताया है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। प्रत्याख्यानावरण का कसाय का क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से, इतना मंद उदय हो गया है कि मंद उदय होने से अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त सत्ता से अस्तित्व से बड़ी कठिनता से जानने योग महाव्रत जैसे कल्पना किए जाते हैं।
पर प्रत्याखाना वर्ण का यानी कि कसाय का मंद उदय है, तो मंद उदय तो है पर समाप्ति नहीं हुआ। प्रत्याखाना वर्ण कसाय समाप्ति नहीं हुई, इसलिए समाप्ति नहीं हुई तो वो अनुव्रत कहे जाते हैं। मंद उदय है इसलिए वो महाव्रत जैसे कल्पना किए जाते हैं। तो अपना इस तरीके से 71 नंबर का श्लोक हो गया। और उसके बाद में जो कसाय होती है, अनंतानुमति कसाई भी क्यों ना हो, संजलन कसाई भी क्यों ना हो, सबके फिर 4 वेद अलग से और होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर, मंदतर। तो इस तरीके से अपन इसके वेद को भी, यानी कि जो किसी के पास संजुलन कसाय है मुनि महाराज के पास, तो तीव्र संजुलन कसाय यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और तीव्र थोड़ा सा गुस्सा कम आ रहा है, और मंद थोड़ा सा कम गुस्सा आ रहा है। मंदतर बिल्कुल भी यानी कि हल्का सा फुल्का सा गुस्सा है, वो समझ नहीं पा रहे। तो इस तरीके से 4 वेद हो जाते हैं। अब इसमें तो अलग से बहुत अलग तरीके से भी वेद बताए हैं, उसको अपन कल समझेंगे। आज के लिए इतना। हाँ।